के शेयर को। जी हाँ, LIC के शेयर पर इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो एक अच्छी रैली इस स्टॉक ने देखी है। पिछले 5 दिनों को अगर हम देखें तो लगभग 3% यहाँ पर तेज़ी नज़र आई है। पिछले एक महीने में 31% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ नज़र आई है और लगभग 6 महीने भी 30% के आसपास से यहाँ पर तेज़ी नज़र आई है। और इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि LIC का डिजिटल प्लेटफॉर्म अगले महीने लॉन्च हो सकता है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या है पूरी खबर? देखिए, देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है और LIC के द्वारा एक फिनटेक आर्म सेटअप किया गया है जिसका नाम है डाइव, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर वैल्यू एनहेंसमेंट। तो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का और डिजिटल फिनटेक आर्म है डाइव, इसकी शुरुआत है वो जनवरी 2024 से यानी अगले महीने से हो सकती है। और ये जो डाइव प्लेटफॉर्म होगा एक तरह से सुपर ऐप की तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिसमें तमाम तरह के जो ऑपरेशंस हैं, कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेकर और बाकी जो LIC से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, को LIC की पॉलिसी के ऊपर अगर लोन लेना है या LIC की पॉलिसी खरीदनी है, क्लेम सेटलमेंट से लेके तमाम जो लगभग 95% जो ऑपरेशंस होंगे वो इस फिनटेक आर्म के जरिए, इस डाइव इनिशिएटिव के जरिए पूरे किए जा सकेंगे। और इसकी शुरुआत है वो अगले महीने यानी जनवरी 2024 से हो जाएगी। काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो LIC में आपको देखने को मिलेगा इस डाइव प्लेटफॉर्म के जरिए, जो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। हालांकि अभी भी LIC का जो ऑनबोर्डिंग के लिए एक आनंदा ऐप है जहां पर जो एजेंट्स हैं वो डिजिटल माध्यम के जरिए ऑनबोर्डिंग ग्राहकों की कर सकते हैं, लेकिन डाइव प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी अनोखा प्लेटफॉर्म है जो LIC के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके फिनटेक आर्म के रूप में ये जाना जाएगा, जिसमें जिस तरह से SBI का योनो ऐप है उसी तर्ज पे ये LIC का डाइव इनिशिएटिव होगा जिसमें तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो माध्यम से की जा सकेगी। सरकार भी चाहती थी कि LIC जो है आपके अंदर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखे जो डिजिटल तौर पे, क्योंकि जो अभी भी सरकार को लगता है कि LIC का जो ट्रू पोटेंशियल है वो पूरी तरह से निवेशकों को नहीं बताया गया है, जो LIC की रियल वैल्यू है। क्योंकि LIC अभी भी 60% से ज़्यादा जो है मार्केट शेयर रखता है, करीब 25 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के। तो इन सब चीज़ों के देखते हुए सरकार की भी मंशा थी, सरकार के द्वारा भी LIC को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सुझाव दिया गया था और उसी कड़ी में LIC ने अपना जो फिनटेक आर्म सेटअप किया है डाइव, और इसकी शुरुआत होने वाली है अगले महीने यानी जनवरी 2024 से। करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग आपका। तो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ता हुआ LIC, और आज हम देख रहे हैं स्टॉक पर इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि LIC जो है उसका बहुत बड़ा कामकाज एजेंट्स के थ्रू होता रहा है और एक तरह की मांग कंज्यूमर की तरफ से हमेशा से रही है कि ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं उसमें उन्हें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। चलिए ज़रा स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। गौरव, अगर आप हमारे साथ अभी बने हुए हैं तो ज़रा बताइए, LIC में शायद जिन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया होगा उनको तो थोड़ी अभी वाली तेज़ी जो है वो एक तरह की सौगात नज़र आ रही होगी, फिर भी यहाँ से जो है चूंकि बहुत सारे लोग IPO के समय से भी फंसे हुए थे, यहाँ से किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है? देखिए, एक अच्छी उछाल हमको देखने मिली है। प्रीवियस स्विंग हाई जो थे 750 के आसपास, उसके ऊपर रहा था। फ्रेश स्विंग हाई ब्रेकआउट हमको देखने मिले हैं और ये रैली जो है और आपको आगे बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनको बने रहना चाहिए। यहाँ से चीज़ें काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। तो करेक्शन अगर आता भी है तो यहाँ पे स्टीप नहीं रहेगा, फिर अभी एक अप ट्रेंड पकड़ लेगा। लेकिन अगर किसी को चाहिए मैं फ्रेश बाय करूँ तो ट्रेडिंग के लिए मुझे नहीं लग रहा है। अगर आपको के लिए देखना है या आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो 760 के करीब अगर आता है तो अभी आप इसको बाय कीजिए। आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो 720 के होंगे और आप 530 840 के लिए प्ले कर सकते हैं। और जो लंबे अवधि के लिए प्ले करना चाहते हैं वो कोई भी अगर यहाँ से 3-4% करेक्शन आता है तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो जिन्होंने लिया है बिल्कुल बने रहिए। जिनको बाय करना है, कोई भी अगर गिरावट अगर आती है तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं।